मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए जीएस और जीके की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आप लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार अपने मित्रों में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए में दिया है राजा राम मोहन राय के द्वारा, बी में दिया है एनी बेसेंट के द्वारा, सी में दिया है दयानंद सरस्वती के द्वारा और डी में दिया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। देखिए, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि एनी बेसेंट की बात करें तो 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की। दयानंद सरस्वती की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है शुद्धि आंदोलन चलाया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भी जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की। यहाँ आपसे कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। ऑप्शन ए में दिया है सुभाष चंद्र बोस ने, बी में दिया है अकबर द्वितीय ने, सी में दिया है डेविड हेयर ने और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है किसने प्रदान की। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को जो है युग दूत की उपाधि दी थी और जबकि राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी। इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि डेविड हेयर की बात करें तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है डेविड हेयर ने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए में दिया है ज्योतिबा फूले द्वारा, बी में दिया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, सी में दिया है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो देखिए, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि महादेव गोविंद रानाडे की बात करें तो पूना में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानाडे ने की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई में प्रोफेसर कर्वे द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। चार विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1906 में, बी में दिया है 1867 में, सी विकल्प में दिया है 1856 में और डी में दिया है 1893 में। देखिए, मुंबई में प्रोफेसर कर्वे द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में की गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई। ऑप्शन ए में दिया है एनी बेसेंट के द्वारा, बी में दिया है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, सी में दिया है कर्नल आलकाट के द्वारा और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूछ रहा है कि 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई।
देखिए 1893 में जो है एनी बेसेंट भारत आई थी और इन्होंने ही 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें तो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया था, जिसे आज आप BHU के नाम से जानते हैं। जबकि कर्नल आलकाट की बात करें तो 1907 में इनकी मृत्यु हो गई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकाट ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा था। ऑप्शन ए में दिया है अकबर ने, बी में दिया है बाबर ने, सी विकल्प में दिया है अजातशत्रु ने और डी में दिया है शेरशाह सूरी ने। देखिए पटना जो है बिहार की राजधानी है। पटना से पहले यह जो है पाटलिपुत्र हुआ करता था। पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा था। तो देखिए पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था शेरशाह सूरी ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि पाटलिपुत्र को बसाया किसने था। तो देखिए पाटलिपुत्र को अजातशत्रु के बेटे उदयन ने बसाया था। यह भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बहुत पूछता है। देखिए सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दें और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया है सासाराम बिहार में, बी में दिया है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, सी में दिया है दिल्ली में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ है। तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है अलास्का की जलधारा। देखिए प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर की कौन सी जो है जलधारा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है अलास्का की जलधारा, बी में दिया है सुसीमा की जलधारा, सी में दिया है उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा और डी में दिया है अगुलहास की जलधारा। आपको बताना है कि कौन सी धारा जो है प्रशांत महासागर की नहीं है। देखिए अलास्का की बात करें तो यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। सुसीमा भी जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है और उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा भी जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है। यहाँ आपसे प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है पूछ रहा है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगुलहास की जलधारा जो है यह हिंद महासागर की जलधारा है, इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कई बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न पूछ रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए में दिया है महाराष्ट्र में, बी में दिया है गुजरात में, सी में दिया है राजस्थान में और डी में दिया है केरल में। तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात राज्य में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछता है तो आपका उत्तर होगा राजस्थान में सांभर झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुसैन सागर झील किस राज्य में है। महाराष्ट्र में, मणिपुर में, आंध्र प्रदेश में या फिर राजस्थान में है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि हुसैन सागर झील किस राज्य में है। महाराष्ट्र, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो देखिए हुसैन सागर झील जो है आंध्र प्रदेश में है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है खजुराहो में, बी में दिया है जबलपुर में, सी में दिया है ग्वालियर में और डी में दिया है औरंगाबाद में। देखिए कंदरिया महादेव का मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर सिकंदराबाद में। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में दिया है अनुप्रस्थ, बी में दिया है अनुदैर्ध्य, सी में दिया है विद्युत चुंबकीय और डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा जो है विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? ऑप्शन ए में दिया है 10 दिनों तक, बी में दिया है 12 दिनों तक, सी में दिया है 14 दिनों तक और डी में दिया है 16 दिनों तक। देखिए लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा जो है विचार विमर्श के लिए अधिकतम जो है 14 दिनों के लिए रख सकती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्पैम होता है। ऑप्शन ए में दिया है अवांछित संदेश, बी में दिया है वांछित संदेश, सी में दिया है प्रोटोकॉल और डी में दिया है उपर्युक्त सभी। देखिए स्पैम होता है अवांछित संदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आज का सेशन सिर्फ यहीं तक। सेशन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।